कांग्रेस ने फिर चौंकाया, बीजेपी फायदे में। नीतीश को मिल गया मुद्दा, अब होंगे अलग। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे पार्टी के समर्थकों को भी हैरानी हो सकती है। वहीं इस मुद्दे पर जदयू फिर से इंडिया गठबंधन से अलग राह पकड़ते नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार पाला बदले या नहीं, लेकिन चर्चाओं का दौर आगे भी थमने की संभावना नहीं दिख रही। आइए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े दांव में इंडिया गठबंधन के कई दल फंसते नजर आ रहे हैं। खासकर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद कांग्रेस ने फिर से कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि इस मामले में जदयू फिर से इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर फैसला करते नजर आ सकती है। तो मुद्दा यह भी है कि क्या जदयू को इंडिया से अलग होने का एक मुद्दा मिल गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के दल माने या ना माने, लेकिन राम मंदिर का लोकसभा चुनावों में बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी राम मंदिर निर्माण बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है। अभी तक पार्टी इस मंदिर का मुद्दा उठाकर जनता के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल करती रही है। चूंकि अब इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण होने से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि राम मंदिर पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए इंडिया गठबंधन के दलों को भी न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है कि पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं होगी। वहीं कांग्रेस में इसे बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम बताया है, यानी कि कांग्रेस ने एक तरह से राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को दे दिया है। इस तरह बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया। देखें तो आगामी चुनावों में भी हिंदुत्व का मुद्दा कायम रहने की संभावना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दल भी खुले दिल से इसमें शामिल होकर बीजेपी के दांव का असर कम कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष की रणनीति शायद कुछ और है। वैसे कांग्रेस सहित कई दलों का इससे किनारा करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इन दलों को मुस्लिम वोट बैंक के खोने का डर हो। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर कांग्रेस के फैसले से बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विपरीत जदयू राम मंदिर निर्माण को लेकर सॉफ्ट है। वहीं पार्टी ने कहा था कि अगर अयोध्या से बुलावा आता है तो जरूर जाएंगे। देखें तो नीतीश कुमार को इसके लिए बुलावा आया भी है और वे इसमें शामिल भी हो सकते हैं। वैसे भी जदयू भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन जब भी किसी विपक्षी नेता के तरफ से देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, तो पार्टी ऐसे नेताओं को फटकार लगाने का काम करती रही है। यानी कि जदयू विपक्ष में रहते हुए भी हिंदुत्व विरोधी नीतियों से दूर रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते हैं, तो इससे इनके पाला बदलने की चर्चा फिर से तेज हो सकती है। देखें तो नीतीश कुमार इस वक्त इंडिया गठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में वे कांग्रेस के फैसले पर गौर करेंगे, ऐसा मुश्किल दिख रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार सधी हुई राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वे बिहार में एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार गठबंधन के दबाव में अपना फैसला नहीं बदलने के लिए जाने जाते हैं। इसका प्रमाण G20 सम्मेलन है, जहां राष्ट्रपति के बुलावे पर नीतीश कुमार पर शामिल नहीं होने का दावा था, फिर भी वे शामिल हुए। खैर, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं, साथ ही वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं, या तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से किनारा करना चुनावों में कितना असर डालेगा, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी।